रंगीले गांव में सुबह की पहली किरणें जब बाबुल के पेड़ों की लंबी पत्तियों से टकराती थीं, तो ऐसा लगता था जैसे कोई चित्रकार पूरे गांव पर सुनहरे रंग का प्रकाश डाल रहा हो। घरों के बाहर रंग बिरंगे कपड़े सूख रहे थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू और खाना पकने की महक मिली-जुली रहती थी। इसी गांव के एक कोने में एक छोटे से मकान की खिड़की पर एक लड़का बैठा था, जिसका नाम टुनटुन था। उसकी आंखें गांव को घेरे हुए हरे भरे पहाड़ों की ओर टिकी थीं। टुनटुन एक 8 साल का गोल-मटोल, खुशमिजाज और कल्पनाशील बच्चा था। उसके घुंघराले बाल हवा में उड़ते रहते थे और उसकी मुस्कान उसके चेहरे से ज्यादा बड़ी लगती थी। उसके पास एक पुरानी काइन-पी और कुछ रंगीन पेंसिलें थीं, जिनमें वह दुनिया के नक्शे बनाया करता था। लेकिन ये कोई आम नक्शे नहीं थे। इनमें समुद्र के बीच में उड़ते हुए घर, बादलों पर बसे शहर और पेड़ों की डालियों पर चलने वाली सड़कें बनी हुई थीं। माँ, उसने अंदर से काम कर रही अपनी माँ से पूछा, क्या पहाड़ों के पार वाली दुनिया में भी ऐसे ही रंगीन घर और मीठे आम होते हैं? उसकी माँ, जो आटा गूंथ रही थी, मुस्कुराई और उसके पास आकर बैठ गई। हाँ बेटा, शायद, लेकिन हर जगह की अपनी खासियत होती है। यहाँ की खासियत है हमारा रंगीला गांव और हम सब। टुनटुन ने एक लंबी सांस ली। वह अपने गांव से प्यार करता था, लेकिन उसका दिल उन पहाड़ों के पार जाने को करता था। वह दूर की दुनिया को देखना चाहता था, नए नए लोगों से मिलना चाहता था। उसे लगता था कि उसके सपने बहुत बड़े हैं और इस छोटे से गांव में उन्हें पूरा करना मुश्किल है। वह अपनी काइनपी पर एक उड़ते हुए जहाज का चित्र बनाने लगा, जिस पर लिखा था, टुनटुन का रंगीला सफर। उसका दोस्त गोलू उसे बुलाने आया। टुनटुन, आ जल्दी, आज नदी के किनारे पत्थर फेंकने की प्रतियोगिता है। टुनटुन ने अपनी काइनपी बंद की और दौड़कर गोलू के साथ चल दिया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उन पहाड़ों की ओर ही थीं, जो उसके सपनों की दुनिया की तरह रहस्यमयी लग रहे थे। गांव के एक कोने में एक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे एक रद्दी का ढेर था। वहां पुराने बर्तन, फटे हुए टायर, टूटी कुर्सियां और ऐसी ही कई चीजें सुई सी इकट्ठी होती थीं। बड़े बच्चे इस जगह को भूतिया ढेर कहते थे और दूर से ही उसे देखकर भाग जाते थे। लेकिन टुनटुन के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं थी। उसे लगता था कि इन बेसुरी चीजों में कहीं न कहीं एक कहानी छिपी होती है। एक दिन शाम को जब वह अपनी खोई हुई गेंद की तलाश में उस ढेर के पास गया, तो उसकी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। वह एक साइकिल थी, लेकिन बहुत ही गंभीर हालत में। उसका फ्रेम लाल रंग का था, जो अब जंग लगने की वजह से भूरा लाल हो गया था। एक पहिया टेढ़ा था, दूसरे से उसकी चेन गायब थी और सीट फटी हुई थी, जिससे उसका स्पंज सामने आ रहा था। साइकिल कुछ इस तरह पड़ी थी जैसे उसने हार मान ली हो और अब उड़ने का सपना देखना बंद कर दिया हो। टुनटुन ने धीरे से उसे छुआ। वह ठंडी और रेत जैसी थी। उसने सोचा, यह कितनी उदास लग रही है। शायद यह भी उड़ना चाहती थी, लेकिन अब चल भी नहीं सकती। उसने साइकिल को खींच कर उठाया। यह बहुत भारी थी, लेकिन टुनटुन ने उसे अपने कंधे पर टांक दिया और घर की ओर चल दिया। रास्ते में उसके दोस्त गोलू और मोनू ने उसे देखा। अरे टुनटुन, यह क्या उठा लिया? गोलू ने हंसते हुए कहा। यह तो कबाड़ है, इससे कुछ नहीं होगा। यह कबाड़ नहीं है, टुनटुन ने गुस्से से कहा। यह एक सपना है जो टूट गया है। मैं इसे ठीक करूंगा। मोनू ने उसका मजाक उड़ाया। ठीक करेगा? इसमें तो पहिया भी नहीं है। टुनटुन ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी साइकिल को लेकर घर पहुंचा और उसे अपने छोटे से आंगन में एक कोने में रख दिया। उसने उसे धूल से साफ किया और उस पर पानी के छींटे मारे। जैसे जैसे धूल धुलती गई, साइकिल का असली रंग थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगा। टुनटुन ने उसका नाम रख दिया, सपना। उसने अपने पिता के औजारों का डिब्बा खोला और सपना को ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कई चीज़ों की ज़रूरत थी। एक नई चेन, एक पंचर किट और सीट के लिए कपड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक दृढ़ इरादा था और अपने गांव वालों पर भरोसा था। टुनटुन समझ गया था कि सपना को अकेले ठीक नहीं कर सकता। उसे मदद की ज़रूरत थी और वह मदद उसे अपने गांव से ही मिलेगी। उसने सोचा कि अगर सपने को पूरा करना है तो पूरे गांव का प्यार उसमें बसना चाहिए। उसकी पहली यात्रा गांव के मैकेनिक चाचा जसवीर के दुकान पर थी।
चाचा जसवीर एक सिख थे जिनकी लंबी दाढ़ी और मीठी मुस्कान हर बच्चे के दिल को जीत लेती थी। वह हमेशा तेल से सनी हुई पगड़ी पहनते थे। टुनटुन ने उन्हें अपनी साइकिल की तस्वीर दिखाई और बताया कि उसे एक चेन की ज़रूरत है। चाचा जसवीर हंस पड़े। अरे छोटे शेर, ये तो कबाड़ है, इस पर पैसा खर्च करने में क्या अक्ल है। लेकिन जब उन्होंने टुनटुन की आंखों में उसकी लगन देखी तो वह शांत हो गए। उन्होंने अपनी दुकान के एक कोने में रखे एक पुराने डिब्बे को उलटा दिया। उसमें से कई पुरानी चेनें निकलीं। उन्होंने एक चेन उठाई जो थोड़ी जंग लगी थी लेकिन मजबूत थी। ये ले, उन्होंने कहा, यह मेरी पहली साइकिल की चेन है। इसने मुझे बहुत दूर तक घुमाया है। शायद तेरे सपने को भी उड़ना सिखा दे। उन्होंने चेन को साफ करके टुनटुन को दे दिया और साथ ही एक छोटी प्लायर भी दी। अगला पड़ाव था गांव की दादी माया के घर। दादी माया बहुत बूढ़ी थीं, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी चमक थी। वह रंग बिरंगे बीड्स के हार और कंगन बनाया करती थीं। टुनटुन ने उन्हें बताया कि वह अपनी साइकिल को सजाना चाहता है। दादी माया मुस्कुराईं और अपने एक पुराने डिब्बे से रंग बिरंगे बीड्स निकाले। ये ले बच्चे, उन्होंने कहा, याद रख, खूबसूरती चीज़ों में नहीं, दिल में होती है। जब तू इन बीड्स को अपनी साइकिल पर लगाएगा तो इनमें तेरा प्यार और गांव का प्यार बस जाएगा। टुनटुन के दोस्त गोलू और मोनू भी उसकी मदद के लिए आगे आए। उन्हें टुनटुन की लगन पर गर्व हो रहा था। गोलू ने अपनी पुरानी खिलौना गाड़ी से एक चमकदार झालर निकाली और मोनू ने अपनी साइकिल से एक घंटी निकाली। यह घंटी तेरी सपना को अपने आने का ऐलान कराएगी, मोनू ने कहा। टुनटुन के पास अब सब कुछ था। उसने 2 दिन तक दिन रात मेहनत की। उसने चेन लगाई, पहियों को सीधा किया और दादी माया के दिए बीड्स से सपना के फ्रेम को सजाया। उसने फटी सीट पर एक रंगीन कपड़ा चिपकाया और हैंडल पर गोलू की दी झालर और मोनू की घंटी लगा दी। जब वह अंतिम बोल्ट को कस रहा था तो उसकी माँ ने उसे एक गिलास ठंडा छाछ दिया। तुम्हारा सपना अब तैयार है बेटा, उसने कहा। टुनटुन ने सपना को देखा। वह अब एक टूटी फूटी साइकिल नहीं रह गई थी। वह एक नई, रंगीली और जानदार साइकिल थी जिसमें पूरे गांव का प्यार बसा था। उसने घंटी बजाई और उसकी टिन टिन की आवाज़ पूरे गांव में गूंज उठी। सपना तैयार थी। टुनटुन का दिल खुशी से नाच रहा था। वह साइकिल पर बैठा और पैडल मारने लगा। पहले तो यह एक आम साइकिल की तरह चली, लेकिन बहुत चिकनी। चाचा जसवीर की दी चेन और दादी माया के बीड्स की वजह से ये जैसे हवा में उड़ रही थी। टुनटुन ने गांव की सड़कों पर साइकिल दौड़ाई। उसकी घंटी टिन टिन बज रही थी और झालर हवा में लहरा रही थी। गांव के बच्चे उसे देखकर तालियां बजा रहे थे। वाह टुनटुन, कितनी सुंदर साइकिल है। टुनटुन ने साइकिल को गांव के बाहर एक पहाड़ी की ढाल पर ले गया। यह उसका पसंदीदा स्थान था। यहाँ से उसे पूरा गांव दिखाई देता था। उसने साइकिल को ढाल से नीचे उतारा। हवा उसके बालों को उड़ा रही थी। वह अपनी कल्पना में उड़ने लगा। काश मैं उड़ सकता, उसने सोचा। ऊपर से दुनिया कैसी दिखती होगी। उसने आंखें बंद कर लीं और पूरी ताकत से पैडल मारने लगा। उसने खुद पर पूरा विश्वास किया। उसने महसूस किया कि वह उड़ रहा है। उसका सपना अब केवल एक सपना नहीं था, यह असली था। और फिर कुछ अद्भुत हुआ। उसे एक हल्की सी उठान महसूस हुई, जैसे कोई उसे हवा में उठा रहा हो। उसने धीरे से आंखें खोलीं। वह जमीन से 1 फुट ऊपर था। उसकी साइकिल सपना हवा में तैर रही थी। टुनटुन को पहले तो डर लगा, लेकिन फिर उसकी डर की जगह खुशी ने ले ली। वह चिल्लाया, हाय, मैं उड़ रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ। वह फिर से पैडल मारने लगा और साइकिल और ऊंचाई पर चली गई। वह पेड़ों की डालियों के ऊपर से गुजरा। उसने एक तोते को अपने पास उड़ते हुए देखा, जो उसे आश्चर्य से देख रहा था। टुनटुन ने उसे हाथ हिलाकर नमस्ते किया। वह गांव के ऊपर से उड़ा। नीचे घर छोटे छोटे खिलौने जैसे लग रहे थे। लोग चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे। उसने अपने दोस्त गोलू और मोनू को देखा, जो मुंह खोले उसे देख रहे थे। टुनटुन ने हवा में एक लूप घुमाव लगाया। उसका स्टंट देखकर गांव वाले तालियां बजाने लगे। वह पूरे गांव में खुशी की लहर ले आया था। ये सिर्फ एक लड़के की उड़ान नहीं थी, ये पूरे गांव का सपना था जो हकीकत में बदल रहा था। टुनटुन की उड़ान से पूरा रंगीला गांव खुशियों से भर गया था। बच्चे तो जैसे पागल ही हो गए थे। वे ऊपर उड़ते टुनटुन को देखकर इठलाते और कूदते रहते। यह एक ऐसा नज़ारा था जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था।
टुनटुन का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था। वह अब डर के मारे सिर्फ 1 फुट ऊपर नहीं उड़ता था, बल्कि वह छतों के ऊपर, पेड़ों की सबसे ऊंची डालियों के ऊपर तक जाता था। उसकी साइकिल सपना जैसे उसके दिमाग को पढ़ लिया थी। जब भी वह ऊपर जाना चाहता, सपना ऊपर उठ जाती, और जब धीरे धीरे उतरना चाहता तो वह धीरे धीरे नीचे आती। एक दिन दोपहर में टुनटुन ने गांव के ऊपर एक खास सैर का ऐलान किया। वह अपने सभी दोस्तों को बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें अपने गांव को एक नई आंखों से दिखाऊंगा। वह साइकिल पर सवार हुआ और हवा में ऊंचा उठा। उसके पीछे गोलू, मोनू और दूसरे बच्चे जमीन पर दौड़ते हुए उसका पीछा कर रहे थे। देखो! टुनटुन ने नीचे चिल्लाकर कहा, यह हमारी नदी है। ऊपर से वह एक चांदी की नागिन जैसी चमक रही है। बच्चों ने ऊपर देखा। उन्होंने पहली बार अपनी नदी को इस नजरिए से देखा था। वह सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये देखो, चाचा जसवीर की दुकान, ऊपर से वह एक छोटा सा बॉक्स जैसी लग रही है, जिसमें रंग बिरंगे औजार हैं। टुनटुन ने दादी माया के घर के ऊपर से उड़ते हुए कहा, दादी माया, मैं आपको नमस्ते करता हूँ। दादी माया बालकनी से झांककर मुस्कुराईं और हाथ हिलाया। टुनटुन ने एक मजेदार काम किया। वह गांव के ऊपर से उड़ता हुआ फलों के पेड़ों के पास गया। उसने धीरे से झुककर एक पके हुए आम को तोड़ा और नीचे गोलू को पकड़ने के लिए फेंक दिया। गोलू ने आम को पकड़ा और खुशी से उछल पड़ा। फिर टुनटुन ने एक एक करके कई फल नीचे फेंके और सभी बच्चे उन्हें लपकने में लग गए। पूरा गांव एक खेल के मैदान में बदल गया था। यह सैर शाम तक चलती रही। टुनटुन ने गांव के हर कोने को दिखाया। उसने बताया कि कैसे उनका छोटा सा गांव ऊपर से एक खूबसूरत रंगीन कलीदार दरी जैसा लगता है। बच्चे हैरान और प्रभावित थे। उन्हें अपने गांव पर गर्व हो रहा था। जब सूरज ढलने लगा तो टुनटुन ने साइकिल को धीरे से अपने घर के आंगन में उतारा। वह थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। आज उसने सिर्फ उड़ान नहीं भरी थी, उसने अपने पूरे गांव को एक नई खुशी और एक नई नज़र दी थी। कुछ दिनों तक टुनटुन की उड़ने वाली साइकिल गांव की खुशी की वजह बनी रही। लेकिन एक दिन जब टुनटुन आसमान में अपने सबसे ऊंचे स्टंट की कोशिश कर रहा था, तब अचानक मौसम बदल गया। आसमान का रंग नीले से घूमकर काला होने लगा। हवा तेज चलने लगी और उसकी साइकिल सपना अचानक कांपने लगी। टुनटुन ने नीचे देखा तो उसने दूर पहाड़ों के पीछे काले बादलों का एक विशाल पहाड़ उमड़ता हुआ देखा। उसे पहली बार डर लगा। ये वह डर नहीं था जो उसे पहली बार उड़ते समय लगा था। यह एक असली डर था। वह बहुत ऊंचाई पर था और तूफान आ रहा था। उसने जल्दी से साइकिल को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन तेज हवाएं उसे उल्टी दिशा में धकेल रही थीं। साइकिल बेकाबू होकर हवा में घूमने लगी। टुनटुन डर के मारे चीख पड़ा। नीचे गांव वाले भी घबरा गए। उन्होंने ऊपर टुनटुन को मुसीबत में देखा। उसकी माँ और दादी माया ने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी। इसी बीच टुनटुन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसने नीचे कुछ देखा जिसने उसका डर हिम्मत में बदल दिया। नदी के किनारे एक छोटी सी बछिया अपनी माँ से बिछुड़कर भाग रही थी। तेज हवा और गरज की आवाज से वह डरी हुई थी और नदी की ओर भाग रही थी, जहां पानी तेजी से बह रहा था। उसकी माँ, एक बड़ी गाय, दूसरे किनारे खड़ी बेसुध चिंघाड़ रही थी। टुनटुन को एक झटका लगा। उसने सोचा, मैं डर के मारे अपनी जान बचा रहा हूं और वहां एक मासूम जान खतरे में है। मेरी उड़ान का क्या फायदा अगर मैं किसी की मदद नहीं कर सकता? उसका डर अब उसकी हिम्मत में बदल गया था। उसने फैसला किया कि वह उस बछिया को बचाएगा। वह हवा का सामना करते हुए साइकिल को नियंत्रित करने लगा। यह आसान नहीं था। हवा उसे इधर-उधर धकेल रही थी, लेकिन टुनटुन ने हार नहीं मानी। उसने अपनी सारी शक्ति और ध्यान को साइकिल पर केंद्रित कर दिया। धीरे धीरे उसने साइकिल को बछिया की ओर मोड़ा। वह नीचे उतरा और बछिया के सामने उतरकर उसे रोक लिया। बछिया डरी हुई थी, लेकिन टुनटुन ने उसे धीरे से अपनी साइकिल की पिछली सीट पर बिठा लिया। फिर वह फिर से उड़ा, लेकिन इस बार बहुत कम ऊंचाई पर। वह बछिया को लेकर सीधा उसकी माँ के पास गया और उसे सुरक्षित उतार दिया। गाय ने अपने बच्चे को चाटा और टुनटुन को आभार से देखा। टुनटुन को एक अलग ही संतुष्टि महसूस हुई। उसने महसूस किया कि उसकी उड़ने वाली साइकिल का असली मकसद मज़े करना नहीं, बल्कि मदद करना था।
तूफान अभी भी खतरनाक था। बारिश तेज हो गई थी और हवा की गति भी बढ़ गई थी। टुनटुन को पता था कि उसे जल्दी घर जाना चाहिए, लेकिन उसकी अब अपनी एक जिम्मेदारी बन गई थी। वह अब सिर्फ एक मस्ती करने वाला लड़का नहीं था, वह एक मददगार बन गया था। उसने फिर से उड़ान भरी, लेकिन इस बार वह अपनी सुरक्षा की बजाय दूसरों की सुरक्षा के बारे में सोच रहा था। उसने गांव पर नजर दौड़ाई। उसने देखा कि दादी माया अपनी खिड़की से हाथ हिला रही थीं। उनका चेहरा परेशान था। टुनटुन ने उनके घर की ओर उड़ा। जब वह पास पहुंचा तो दादी माया ने चिल्लाकर कहा, टुनटुन बेटा, मुझे बहुत खांसी आ रही है और मेरी दवा खत्म हो गई है। डॉक्टर साहब का क्लिनिक तो गांव के दूसरे छोर पर है और इस बारिश में कोई नहीं जा सकता। टुनटुन ने तुरंत कहा, चिंता मत करो दादी, मैं दवा लेकर आता हूं। यह कहकर वह तेजी से गांव के क्लिनिक की ओर उड़ा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर लग रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। क्लिनिक पहुंचकर उसने डॉक्टर को सारी बात बताई और दवा ली। डॉक्टर उसकी हिम्मत को देखकर हैरान रह गए। टुनटुन दवा लेकर वापस दादी माया के घर गया। उसने धीरे से साइकिल को उनकी बालकनी पर उतारा और दवा का डिब्बा उन्हें दे दिया। दादी माया की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गईं। उन्होंने टुनटुन का सिर बुलंद किया और आशीर्वाद दिया। इसी बीच तूफान की वजह से गांव की एक छोटी सी नदी उफान पर आ गई थी। पानी इतना बढ़ गया था कि दो परिवार नदी के दोनों किनारों पर फंस गए थे। वे एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे और बहुत परेशान थे। टुनटुन ने यह देखा और उसे एक उपाय सूझा। उसने नदी के किनारे एक मजबूत पेड़ के पास उतरा और वहां लगी एक मोटी रस्सी को अपनी साइकिल से बांध लिया। फिर वह उड़ा और रस्सी को नदी के पार दूसरी तरफ फेंक दिया, जहां दूसरे परिवार वाले खड़े थे। उन्होंने रस्सी को पकड़ा और उसे एक पेड़ से बांध दिया। अब एक पुल बन गया था। लोग धीरे धीरे रस्सी को पकड़कर नदी पार करने लगे। टुनटुन हवा में उड़ता हुआ उनकी मदद करता रहा। वह एक एक करके बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित रूप से पार करवाया। जब सब लोग सुरक्षित हो गए तो सबने टुनटुन को देखा। वह बारिश में भीगा हुआ, थका हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर गर्व था। उसने आज सिर्फ उड़ान नहीं भरी थी, उसने जीवन बचाए थे। वह अब सिर्फ टुनटुन नहीं, गांव का नायक था। धीरे धीरे तूफान शांत होने लगा। बादल छंटने लगे और सूरज की किरणें फिर से निकलने लगीं। एक बड़ा 7 रंगों का इंद्रधनुष आसमान में बन गया, जैसे प्रकृति टुनटुन की बहादुरी का स्वागत कर रही हो। टुनटुन बहुत थक गया था। उसने अपनी साइकिल सपना को धीरे से अपने घर के आंगन में उतारा। जैसे ही साइकिल के पहिए जमीन को छुए, उसमें से जो जादुई चमक थी वह धीरे धीरे गायब हो गई। साइकिल फिर से एक आम साइकिल जैसी भारी महसूस होने लगी। टुनटुन ने साइकिल को देखा। उसे पहले तो थोड़ी निराशा हुई। क्या जादू खत्म हो गया? क्या वह अब फिर कभी नहीं उड़ पाएगा? लेकिन फिर उसने चारों ओर देखा। उसने देखा कि नदी के किनारे वह बछिया अपनी माँ के साथ सुरक्षित चल रही है। उसने देखा कि दादी माया अपनी खिड़की से उसे देखकर मुस्कुरा रही हैं। उनकी खांसी अब ठीक हो रही थी। उसने देखा कि नदी के पार फंसे हुए परिवार अब एक साथ मिलकर खुशियां मना रहे हैं। उसे अचानक एहसास हुआ, साइकिल का जादू खत्म नहीं हुआ था, बल्कि उसका रूप बदल गया था। असली जादू साइकिल में नहीं, उसके अंदर था। जादू था उसके आत्मविश्वास में, उसकी हिम्मत में और दूसरों की मदद करने की उसकी इच्छा में। जब वह अपने लिए उड़ता था तो साइकिल में जादू था, और जब वह दूसरों के लिए उड़ा तो जादू और भी शक्तिशाली हो गया। शायद यही असली सच था। टुनटुन ने अपनी साइकिल सपना को गले लगा लिया। तुम खत्म नहीं हो रही हो सपना, उसने धीरे से कहा। तुम अब एक नए रूप में शुरू हो रही हो। उसकी माँ ने उसे एक तौलिया दिया और उसे अपने गले लगा लिया। मैं तुझ पर बहुत गर्व करती हूँ बेटा। तूने आज सबको बता दिया कि असली ताकत पंखों में नहीं, दिल में होती है। टुनटुन ने मुस्कुराया। वह समझ गया था कि उसका सपना दूर की दुनिया देखने का था, लेकिन उसने अपने घर के पास ही एक ऐसी दुनिया खोज ली थी जो उससे भी कीमती थी, दूसरों की मदद करने की दुनिया। अगले दिन रंगीला गांव एक जश्न के रंग में रंगा हुआ था। यह कोई त्योहार नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों के चेहरों पर त्योहार से भी ज्यादा खुशी थी। गांव वालों ने तय किया था कि वे अपने नए नायक टुनटुन का सम्मान करेंगे। गांव के चौक में एक बड़ा जुलूस निकाला गया और इस जुलूस की शोभा थी टुनटुन और उसकी साइकिल सपना।
टुनटुन ने अपनी साइकिल पर सवार होकर गांव का चक्कर लगाया। इस बार वह उड़ नहीं रहा था, लेकिन उसकी कत-कत आसमान छू रही थी। उसके पीछे गोलू और मोनू ढोल बजा रहे थे। दादी माया ने उसके लिए एक खूबसूरत फूलों का माला बनाया था। चाचा जसवीर ने उसे एक नई साइकिल की घंटी भेंट की और कहा, यह घंटी हमेशा याद दिलाएगी कि हिम्मत से बड़ा कोई औजार नहीं होता। जब जुलूस खत्म हुआ तो गांव के मुखिया ने टुनटुन को बुलाया और उसके सिर पर हाथ रखा। टुनटुन, उन्होंने कहा, तूने हमें सिखाया है कि सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने सपनों का इस्तेमाल दूसरों की मदद के लिए करते हैं। तू हमारा गौरव है। टुनटुन ने सबका आभार व्यक्त किया। उसने कहा, यह मेरा एकला प्रयास नहीं था। यह सपना है जिसे चाचा जसवीर की चेन, दादी माया के बीड्स और गोलू मोनू की घंटी ने जीवित किया। यह हम सबका सपना है। उस दिन के बाद टुनटुन की साइकिल सपना कभी नहीं उड़ी, लेकिन टुनटुन के लिए और पूरे गांव के लिए कुछ बदल गया था। बच्चे अब रद्दी के ढेर को भूतिया ढेर नहीं कहते थे, बल्कि संभावनाओं का ढेर कहते थे। वे उसमें से नई नई चीजें बनाने लगे। टुनटुन अब भी पहाड़ों के पार देखने का सपना देखता था, लेकिन अब उसे लगता था कि दुनिया देखने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है। दुनिया उसके अपने गांव में ही थी, अपने परिवार में, अपने दोस्तों में और अपनी साइकिल सपना में, जिसने उसे उड़ना नहीं बल्कि जमीन से जुड़ना सिखाया था। रंगीले गांव के हर बच्चे के दिल में अब एक नया सपना बस गया था। एक ऐसा सपना जो न केवल उन्हें ऊंचाइयों तक ले जाए, बल्कि उन्हें दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रखे। और यह सब कुछ एक टूटी फूटी साइकिल और एक मासूम लड़के के विश्वास की वजह से संभव हुआ था। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि असली जादू हमारे आत्मविश्वास और सृजनात्मकता में छिपा होता है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और अपने समुदाय के प्यार व सहयोग को अपनाते हैं, तो हम सबसे निराशाजनक स्थितियों को भी एक अद्भुत अवसर में बदल सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे टुनटुन ने एक टूटी फूटी साइकिल को सपना में बदला था। लेकिन यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी क्षमता या प्रतिभा का असली महत्व तब सामने आता है जब हम उसका उपयोग सिर्फ अपनी मौज मस्ती के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद, उनकी सेवा और जिम्मेदारी निभाने के लिए करते हैं। उड़ना एक सपना हो सकता है, लेकिन जमीन से जुड़कर दूसरों की जिंदगी को आसान बनाना असली सफलता है। याद रखें, सच्चा जादू पंखों में नहीं, बल्कि एक मजबूत दिल और मदद करने के इरादे में होता है, जो साधारण को भी असाधारण बना देता है।